गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो आज है 18 जनवरी 2023 और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों के साथ हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो पेपर में किस टॉपिक से प्रश्न यहाँ पर ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। आज का पेपर मॉडरेट लेवल का रहा है। बच्चों के द्वारा जो क्वेश्चन प्रोवाइड कराए गए हैं तो उनको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और चैनल से अगर आप लोग पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको सभी शिक्षक भर्ती की फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराई जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया है कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित हैं। तो ये अनुच्छेद 51 में वर्णित हैं। और भाग अगर पूछा जाए तो भाग 4 का में इसका वर्णन किया गया है। मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं तो बच्चों वो लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है तो वो लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। और आगे बात करें तो मूल रूप से जो मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या थी वो पहले 10 थी और वर्तमान में अभी 11 है। आगे यहाँ पर दिया है कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11वां जो मौलिक कर्तव्य है इसको यहाँ पर जोड़ा गया है। इसमें क्या दिया गया है कि इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना और माता पिता द्वारा यह सुनिश्चित करना कि उनके बच्चे को ऐसे अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पर दी गई हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, एक बच्चा है जिसके पापा ने घर में चॉकलेट लाकर रखी है लेकिन वह चॉकलेट नहीं खा पाता है, तो वह सोचता है कि अगर मैं चॉकलेट खाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा। तो क्या होगा? कोहलबर्ग के अनुसार यह कौन सी अवस्था है? तो यह हो जाएगी बच्चों दंड एवं आज्ञा पालन की अवस्था, यानी कि पूर्व परंपरागत स्तर 4 से 10 वर्ष के बीच। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय राज्य की सरकार किस प्रकार की है। तो ये जो है लोकतांत्रिक सरकार है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। तो इंसुलिन हार्मोन के द्वारा ये जो है नियंत्रित होता है। बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण यहाँ पर पूछा गया था। तो मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। तो ये जो है बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है। आंतरिक अभिप्रेरणा की अगर बात करें बच्चों तो आंतरिक अभिप्रेरणा स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है कि हम व्यक्तिगत रुचियों को आगे बढ़ाएं और अपनी क्षमताओं का प्रयोग करें। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार हैं। तो क्या है इसके पीछे विचार? दार्शनिकता के सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। तो पाठ या ढांचा उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ था। सभी अफ्रीकी अमेरिकन नागरिकों के लिए समान अधिकारों तथा जाति विभेद की समाप्ति की मांग के लिए यहाँ पर क्या चलाया गया। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन जो है ये 1955 से 1968 के बीच चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है पश्चिम से पूर्व की दिशा में ये जो है चक्कर लगाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगा लेती है। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सभी ने कर लिया होगा। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है क्योंकि चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है। इसी वजह से जो है एक भाग दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है कि जब एक प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वारकारी संप्रदाय क्या है। तो वारकारी जो संप्रदाय है ये हिंदू धर्म की आध्यात्मिक परंपरा है। वारकरी संप्रदाय महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक जैसे भारतीय राज्यों से जुड़ा हुआ है और इसमें क्या दिया है कि भगवान श्री विट्ठल के भक्त को वारकरी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आदिवासी जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है।
तो 8.6% है। जो टोटल भारत की जनसंख्या है उसमें 8.6% आदिवासी जनसंख्या पाई जाती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पठन विकार, ये आपका संबंधित है डिसलेक्सिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील पौधा कहाँ पर उगाया जाता है? तो यह जो है एशिया और अफ्रीका के उष्ण शीतोष्ण क्षेत्रों में उगाया जाता है। नील का पौधा मुख्य रूप से कहाँ पर पाया जाता है? तो यह पौधा मुख्य रूप से असम के खासी पहाड़ियों में पाया जाता है। तो वीडियो को आप लोग बच्चों साथ ही साथ यहाँ पर लाइक भी करते चलिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि और भी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए प्रोवाइड करा सकें। और जो लोग चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि वायु दाब मापी यानी कि जो बैरोमीटर यंत्र है इसे क्या मापा जाता है? तो वायुमंडल का जो दाब है उसको यहाँ पर मापा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है यानी कि लीवर होती है, और सबसे जो छोटी ग्रंथि होती है वो होती है पीनियल ग्रंथि। ठीक है, बड़ी ग्रंथि पूछी जाए तो यकृत, छोटी ग्रंथि पूछी जाए तो पीनियल ग्रंथि। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है तो वो होती है आपकी कौन सी? स्टेपीज होती है जो कि कान की होती है, और जांग की जो फीमर होती है वो सबसे बड़ी हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन है कि 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली रीना लिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव करती है, तो यह जो है किससे संबंधित है? ये डिस्ग्राफिया से संबंधित है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है? तो परिवार एवं पास पड़ोस। अगला बात करें तो द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो विद्यालय और मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्षा को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो वर्षा मापी यंत्र बोला जाता है। यह मूल रूप से एक मापक सिलेंडर होता है जिसके ऊपर वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए एक कीप जो है लगी होती है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, दैनिक में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें जो है एक प्रत्यय है। दैनिक का मूल शब्द क्या होता है? तो दिन होता है। आगे बात करें हिंदी में, तो जो कविता आई थी वो आई थी बचपन से संबंधित। यहाँ पर आज एक कविता देखने को मिली, और बहुभाषिकता से यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलता है। आगे बात करें तो गणित में, तो गणित में आपके जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो घातांक और करणी से बन रहे हैं। माध्य, माध्यिका, बहुलक, परसर, ये सारे जो हैं चीज़ें आपको हमने पढ़ाई हुई हैं, तो जाकर उनका वीडियो आप देख सकते हैं। सरलीकरण हुआ, बीजगणित हुआ, त्रिकोणमिति, क्षेत्रफल, यहाँ से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चों के द्वारा हमें भेजे गए थे। तो वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।